नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच भक रही है खिचड़ी। गलवान के शहीद के पिता के मुद्दे पर नीतीश ने राजनाथ की सुनी। तमिलनाडु की घटना पर सीएम और डिप्टी सीएम की राय जुदा। विधायकों की बैठक में नीतीश ने मुंह बंद रखने की दी सलाह। क्या फिर जेडीयू बीजेपी एक हो जाएंगे? लगता है कि बिहार में सियासत में फिर बड़ी उठापटक होने वाली है। क्या नीतीश फिर पलटी मारने वाले हैं? ऐसी सुगबुगाहट दरअसल इसीलिए क्योंकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपनी सरकार में सहयोगी आरजेडी की बात कम सुन रहे हैं। बीजेपी नेताओं की बातों पर नीतीश अधिक भरोसा कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी कंफ्यूज्ड हैं। आखिर नीतीश ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें इसका तनिक भी भय नहीं है कि आरजेडी की नाराजगी उन पर भारी पड़ सकती है। हाल के दिनों में 3 ऐसे मौके आए हैं जब नीतीश कुमार ने आरजेडी नेता और अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बातों से अधिक भरोसा बीजेपी नेताओं के दावों पर किया है। पहला मौका तब आया जब वैशाली जिले में गलवान के शहीद सैनिक के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो बीजेपी नेताओं ने सदन में इस पर हंगामा किया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पुलिस की कार्रवाई को जस्टिफाई करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। महागठबंधन सरकार न किसी को फंसाती है और न बचाती है। कुछ ही देर बाद सीएम नीतीश कुमार ने इसकी जांच कराने की बात कही। नीतीश ने जांच की घोषणा के पहले ये भी उल्लेख किया कि उन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का फोन आया था। तेजस्वी ने अपने तेवर में जहां बीजेपी सदस्यों को ठेंगा दिखा दिया, नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं की मांग स्वीकारते हुए मामले की जांच का आश्वासन दे दिया। ये पहला मौका था जब तेजस्वी और नीतीश में फर्क साफ साफ नजर आया। तमिलनाडु में बिहारियों के साथ मारपीट का वीडियो जब वायरल हुआ तो बीजेपी सदस्यों ने सदन में जोरदार हंगामा किया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी सदस्यों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी अफवाह फैलाकर बेवजह 2 राज्यों के रिश्ते को खराब कर रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक का आलम ये था कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मामला गलत होने पर इस्तीफा देने की बात कह दी। हंगामा कर रहे बीजेपी विधायकों पर निष्कासन जैसी कार्रवाई की विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने चेतावनी दे डाली। ठीक इसके पलट सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी प्रतिनिधि मंडल की बातें सुनी और मामले की असलियत जानने के लिए प्रतिनिधि मंडल तमिलनाडु भेजने की घोषणा कर दी। इससे पहले सदन में हंगामे के दौरान ही नीतीश ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। अमित शाह से बातचीत का जिक्र बेवजह नहीं था। आमतौर पर राज्यपालों की नियुक्ति की बाबत किसी सीएम को जानकारी नहीं दी जाती। पड़ोस के राज्य झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के साथ शाह ने बात नहीं की, लेकिन नीतीश को इसकी जानकारी दी। तभी से ये कयास लगने लगा कि नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है। इस बीच अपने डिप्टी सीएम की बात और दावे को दरकिनार कर बीजेपी नेताओं के आरोपों पर एक्शन लेकर नीतीश ने कयास को पुख्ता किया कि बीजेपी से अब भी उनके रिश्ते बने हुए हैं। तो शायद आरजेडी को इस बात का एहसास कराना भी चाहते हैं कि तीसरे नंबर की पार्टी के सीएम होने का मतलब ये कतई न निकाला जाए कि वे कमजोर पड़ गए हैं। उनके पास ऑप्शन खुले हैं और ऑप्शन तो हर बिहारी जानता ही है। भला बीजेपी से बेहतर ऑप्शन नीतीश के पास क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पॉजिटिव।